नमस्कार। हमारे आज के इस खास विश्लेषण में हम पृथ्वी के कुछ ऐसे अजूबों की बात करेंगे जो इतने विशाल हैं कि शायद दिमाग ही चकरा जाए। जरा सोचिए, दुनिया की सबसे प्राचीन और सबसे चरम स्थितियों वाली झीलों के बारे में। ये सिर्फ पानी के विशाल गड्ढे नहीं हैं, बल्कि ये जीते जागते धड़कते हुए इकोसिस्टम हैं जो लाखों सालों का इतिहास अपने अंदर समेटे हुए हैं। आखिर इनमें ऐसा क्या खास है, ये काम कैसे करती हैं, और आज इनके सामने कौन से बड़े खतरे खड़े हैं? चलिए, बिना किसी देरी के मीठे पानी के इन प्राचीन दिग्गजों की गहराई में उतरते हैं। इन दो विशालकाय झीलों को आमने सामने रखकर देखना वाकई बहुत दिलचस्प है। बाईं तरफ हमारे पास है रूस की बेकॉल झील और दाईं तरफ अफ्रीका की मलावी झील, जिसे न्यासा या न्यासा भी कहा जाता है। बेकाल दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे गहरी झील है, करीब 3 करोड़ साल पुरानी और 1642 मीटर गहरी। बिल्कुल अविश्वसनीय है ना? वहीं दूसरी तरफ मलावी झील है। ये सिर्फ 50 लाख साल पुरानी है, लेकिन इसकी असल पहचान इसकी उम्र नहीं, बल्कि इसकी बेजोड़ जैव विविधता है। इसमें मछलियों की 800 से 1000 ऐसी प्रजातियां हैं जो पूरी पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाई जाती। दोनों ही झीलें अपने आप में बेमिसाल हैं। अब इस एक नंबर पर जरा गौर कीजिए, 20%। ये कोई मामूली आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। अगर हम पूरी दुनिया की सतह पर मौजूद बिना जमे हुए यानी तरल मीठे पानी को एक जगह इकट्ठा कर लें, तो उसका पूरा का पूरा 20%, जी हां 20%, अकेले इसी बैकाल झील में समाया हुआ है। ये बात अपने आप में साबित करती है कि हमारे ग्रह के जल चक्र में इसका आकार और महत्व कितना विशाल है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, 2 प्राचीन मीठे पानी के दिग्गज। दूसरा, बेजोड़ जलीय जैव विविधता। तीसरा, मत्स्य पालन के लिए खतरा। चौथा, पानी में घुसपैठिए। और आखिर में जलवायु और भविष्य। भाग 1, 2 प्राचीन मीठे पानी के दिग्गज। ये नक्शा साफ दिखाता है कि मलावी झील का फैलाव असल में कितना बड़ा है। ये अफ्रीकी महान झीलों के सिस्टम का अहम हिस्सा है और इसका कैचमेंट एरिया यानी जल ग्रहण क्षेत्र 97,740 वर्ग किलोमीटर में फैला है। ये इतनी विशाल है कि इसकी सीमाएं 3 अलग-अलग देशों मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया को छूती हैं। इन तीनों देशों के लाखों लोगों के लिए ये सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, बल्कि उनकी पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ और असल मायने में उनकी जीवन रेखा है। भाग 2, बेजोड़ जलीय जैव विविधता। जब हम मलावी झील की बात करते हैं तो मछलियों का जिक्र आना लाजमी है। 800 से 1000, जी हां, यहां स्थानिक यानी एंडेमिक मछलियों की 800 से 1000 प्रजातियां पाई जाती हैं। एंडेमिक का मतलब है कि ये मछलियां आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगी, प्राकृतिक रूप से सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलेंगी। मीठे पानी की मछलियों की इतनी बड़ी वैरायटी पूरी पृथ्वी पर कहीं और नहीं है। इनमें से ज्यादातर सिचलेट परिवार की मछलियां हैं, जो अपने चटक रंगों और अनोखे बर्ताव के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन ये इतनी बड़ी विविधता पनपी कैसे? इसका राज छिपा है इस झील के विज्ञान में। मलावी झील असल में एक मेरोमेक्टिक झील है। अब आप सोचेंगे, ये मेरोमेक्टिक क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो इस झील का पानी ऊपर से नीचे तक आपस में पूरी तरह मिक्स नहीं होता। तापमान और पानी के घनत्व की वजह से ये हमेशा अलग अलग परतों में बटी रहती है। ऊपर का पानी ऊपर रहता है, नीचे का पानी नीचे, और यही अनोखा विभाजन इसके इकोसिस्टम को इतना जटिल और खास बनाता है। इन चार्ट्स को देखकर ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बाएं से दाएं अगर हम तापमान, क्लोरोफिल और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के स्तर को गहराई के साथ देखें तो एक बहुत बड़ी बात नजर आती है। जीवन और ऑक्सीजन, ये दोनों मुख्य रूप से सिर्फ ऊपरी परत तक ही सिमटे हुए हैं। जैसे ही हम 180 मीटर की गहराई से नीचे जाते हैं, ऑक्सीजन का स्तर लगभग 0 हो जाता है। इस स्थिति को एनॉक्सिक कहते हैं। मतलब नीचे के उस गहरे और अंधेरे हिस्से में कोई भी आम मछली जिंदा ही नहीं रह सकती। तो फिर एक बड़ा सवाल उठता है, इतनी सारी मछलियों को खाना मिलता कहां से है? इसका सीधा सा जवाब है हवा। दक्षिण की तरफ से आने वाली तेज हवाएं, जिन्हें वहां के लोग मुएरा कहते हैं, इस पानी को जोर से धकेलती हैं। इस धक्का मुक्की से क्या होता है कि नीचे की गहराइयों में जो बिना ऑक्सीजन वाला लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर पानी जमा है, वो ऊपर सतह की तरफ आ जाता है। इसे विज्ञान की भाषा में अपवेलिंग कहते हैं। कुदरत का ये शानदार पंप ही मछलियों का खाना तैयार करता है और पूरे इकोसिस्टम को चलाता रहता है। भाग 3, मत्स्य पालन के लिए खतरा।
अब जरा इस इंसानी पहलू को भी देखिए। सिर्फ मलावी देश की ही बात करें तो 74,222 लोग सीधे तौर पे मछुआरे के रूप में इस झील पर निर्भर हैं। और अगर हम मछली को प्रोसेस करने वाले, बाजार में बेचने वाले और नावें बनाने वालों को भी इसमें जोड़ दें तो ये आंकड़ा लाखों को पार कर जाता है। समझ रहे हैं ना, ये झील उनके लिए सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, ये उनकी रोजी रोटी है, उनका पूरा जीवन है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। ग्राफ का ये लाल हिस्सा चैम्बो जैसी बड़ी और व्यावसायिक तौर पे अहम मछली की पकड़ को दिखा रहा है। ध्यान दीजिए, 1980 के दशक के बाद से इसमें कितनी तेजी से गिरावट आई है। बड़ी मछलियों का इस तरह अचानक कम होना खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। ये साफ बताता है कि झील के इकोसिस्टम पर भारी दबाव पड़ रहा है और ओवरफिशिंग यानी जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ी जा रही हैं। अब यहां एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। बड़ी मछलियां कम हो रही हैं, लेकिन मछली पकड़ने की कुल मात्रा घट नहीं रही बल्कि बढ़ रही है। ऐसा कैसे मुमकिन है? ग्राफ में जो लाल रंग के बड़े बड़े पिलर आप देख रहे हैं वो उसीपा नाम की छोटी मछलियों के हैं। हुआ यह है कि बड़ी मछलियों के खत्म होने से मछुआरे अब पूरी तरह इन छोटी मछलियों पर निर्भर हो गए हैं। ये इकोसिस्टम में एक बहुत बड़े और चिंताजनक बदलाव का इशारा है, क्योंकि झील का पूरा फूड वेब भी अब बदल रहा है। भाग 4, पानी में घुसपैठिए। ओवरफिशिंग के अलावा बाहर से आए कुछ जैविक घुसपैठिए भी इस झील के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं। इनमें सबसे पहले है एशियाई घोंघा, जिसने कम गहरे पानी के पूरे इकोसिस्टम पर ही कब्जा जमा लिया है। फिर है जलकुंभी, जिसे हम वाटर हाइसेंथ भी कहते हैं, जो पानी के रास्तों को पूरी तरह से चोक कर रही है। और सबसे डराने वाली बात, बाढ़ और नई नहरों की वजह से टाइगर फिश जैसी एक बहुत ही खतरनाक शिकारी मछली के इस झील में आ जाने का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अगर ये मछली यहां आ गई तो बेचारी स्थानीय मछलियों का पूरी तरह सफाया हो सकता है। पर ये जलकुंभी इतनी तेजी से क्यों फैल रही है? इसका एक बड़ा कारण है हमारी कृषि नीतियां। खेती के लिए दी जाने वाली फर्टिलाइजर सब्सिडी की वजह से खेतों में रसायनों का खूब इस्तेमाल होता है। जब बारिश होती है तो यही फॉस्फोरस से भरा पानी बहकर सीधा झील में चला जाता है। ये एक्स्ट्रा फॉस्फोरस पानी में न्यूट्रिएंट्स को इतनी खतरनाक हद तक बढ़ा देता है कि जलकुंभी जैसी आक्रामक प्रजातियों को तेजी से फैलने के लिए मानो खुराक मिल जाती है। भाग 5, जलवायु और भविष्य। और इन सब के ऊपर है सबसे बड़ा और गंभीर खतरा, जलवायु परिवर्तन। ग्लोबल वार्मिंग पानी का तापमान बढ़ा रही है और उन मेवेरा हवाओं के पैटर्न भी बदल रहा है जिनका जिक्र हमने पहले किया था। इसका नतीजा, अचानक से बहुत भारी मात्रा में नीचे का ऑक्सीजन रहित पानी ऊपर सतह पर आ जाता है। और जब ऐसा होता है तो सतह पर मौजूद मछलियों का दम घुटने लगता है। हाल ही में मछलियों के एक साथ बड़े पैमाने पर मरने की डरावनी घटनाएं सामने आई हैं। ये इस प्राचीन इकोसिस्टम के लिए सीधे तौर पर एक विनाशकारी चेतावनी है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। एक तरफ इंसानी आबादी और उनके भोजन की ज़रूरतें लगातार बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ पृथ्वी का तापमान आसमान छू रहा है। क्या हम अपनी इन बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करते हुए करोड़ों साल पुरानी इन बेजोड़ मीठे पानी की झीलों को बचा पाएंगे? इस संतुलन को बनाए रखना ही शायद मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।